आप लोगों को हमने इससे पहले संख्याओं के बारे में बताया और उनसे पहले हमने 2 और 3 से विभाज्यता के बारे में सिखाया। आज हम लोग पुनः उसका पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग आज 5, 10, 6 और 7 से विभाज्यता जांच करेंगे। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होने के क्या कंडीशंस होते हैं, आइए देखते हैं। किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे 10, 15, 50, 65, 95, 205, 365 आदि। इन सारे संख्याओं के इकाई अंक पे या तो 0 है या तो 5 है। इस प्रकार की संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं 10 से विभाज्यता। 5 की तरह ही 10 का विभाज्यता देखने के लिए उसके इकाई अंक पे 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। चाहे वह कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई अंक पे 0 आ जाए तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे 10, 20, 50, 100, 120, 250, 770, 890, 910, 1210, 2440 आदि। इन सारे संख्याओं में इकाई अंक पे 0 आ रहा है, अतः ये संख्याएं 10 से विभाज्य हैं। आइए अब हम लोग 6 से विभाज्यता जान लेते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे अर्थात 2 से भाज्य हो एवं संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 3 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से भाज्य हो तो वह 6 से भाज्य होगी। हमने इससे पिछले वीडियो में 2 और 3 दोनों संख्याओं से भाज्य होने के शर्त बताए थे, कंडीशन बताए थे। आप वहां जाके दोनों देख सकते हैं। अगर उन वीडियो को आपने देख लिया तो आप 6 से भाज्यता सीख जाएंगे, क्योंकि 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें 2 और 3 इन दोनों संख्याओं से भाज्य होना आना अनिवार्य है। क्योंकि देखिए हमने कंडीशन में बताया है कि 2 से विभाज्य होने में जब हमने बताया था कि 2, 4, 6, 8, 0 रहेंगे तो वह संख्या 2 से भाज्य होगा। वही कंडीशन 6 में भी फॉलो हो रहा है। फिर हमने 3 में बताया था कि सभी अंकों को जोड़ने पे अगर वो 3 का गुणज आता है तो वह 3 से भाज्य होगा। यदि आपको गुणज के बारे में पता ना हो तो हमने उसका भी वीडियो चैनल के पेज पर डाला है। अगर आपको गुणज के बारे में देखना है तो आप हमारे चैनल डिजिटल फैमिली के पेज पर जाइए और वहां उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम इसे कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। हमने कहा था कि 2 और 3 दोनों संख्याओं से भाज्य होने पे ही 6 से विभाज्य होगी, इसलिए एक उदाहरण लिया 18। इस अंक के इकाई अंक पे 8 होने के कारण यह संख्या 2 से भाज्य है। इसी प्रकार 3 से भागा लगाने के लिए हमने बताया था कि सारे अंकों को जोड़ते हैं। अब हमने इसके 18 के सारे अंकों को जोड़ लिया, तब हमें 9 प्राप्त हुआ जो कि 3 का गुणज है। अगर 3 का गुणज आ जाता है तो वह 3 से भी भाज्य है। अतः 18 यहाँ 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 18 6 से भी भाज्य है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग 126। इसके भी इकाई स्थान पर 6 है, अतः यह 2 से भाज्य है। साथ ही पुनः 3 से चेक करने के लिए हम लोग इसके सारे अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने पे हमें 9 प्राप्त होता है, अतः यह 3 से भी भाज्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 2 या 3 दोनों से भाज्य होने के कारण यह संख्या 6 से भी भाज्य है, अर्थात 126 जो संख्या हुआ 6 से भी भाज्य है। आइए अब हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। पहला, यदि कोई संख्या 6 से भाग लग रही है तो वह 2 और 3 दोनों संख्याओं से भाज्य होगी, मतलब वो 2 के पहाड़ा से भी लगेगा और 3 का भी पहाड़ा से, मतलब 2 या 3 दोनों से ही भाज्य होगा। दूसरा, या तो 2 या 3 किसी भी एक संख्या से भाज्य होने पे वह 6 से भाज्य नहीं होगा। 6 से भाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से भाज्य होना जरूरी है।
अगला है 7 से विभाज्यता। किसी संख्या के इकाई स्थान को 2 से गुना करके शेष अंकों की संख्या में घटाने पे प्राप्त संख्या यदि 7 का गुणज हो तो वह 7 से भाज्य होगी। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है 175। इसमें इकाई अंक को 2 से गुना करके शेष अंक में घटाने पे देखिए 175 का इकाई अंक 5 है, हमने उसे 2 से गुना किया और शेष अंक 17 में घटाया, अंततः आंसर 7 आया। अतः यह 7 का गुणज है, इसलिए 175 7 से विभाज्य होगा। दूसरा संख्या है 1967। इसके इकाई अंक को 2 से गुना करके शेष अंक में घटाने पे देखिए क्या मिलता है। हमने इसका इकाई अंक 7 है, इसको 2 से गुना कर दिया, शेष अंक 196 में हमने उसे घटा दिया। अब 2 से गुना करने पे 196 में हमने 14 घटाया, अब इस प्रकार हमें 182 मिला। 182 चूंकि एक बड़ा नंबर है जिसको हम आसानी से 7 का गुणज है कि नहीं देख सकते, अतः फिर से हम लोग इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। अब 182 में इकाई अंक 2 है, फिर से इसके इकाई अंक को 2 से गुना कर देंगे, तब यह 18 बच जाएगा। अब 18 में 2 को 2 से गुना करने के बाद 4 मिलेगा, पुनः इसे घटाने पे हमें 14 प्राप्त होगा। अब 14 को हम आसानी से देख सकते हैं कि यह 7 का गुणज है, अतः कह सकते हैं कि 1967 7 का भाज्य है। अगला उदाहरण लेते हैं 20,027। पुनः इस इकाई अंक को 2 से गुना करके शेष में घटाने पर क्या मिलता है देखिए। 20,027 में हमने इकाई अंक 7 को 2 से गुना किया, तब हमें शेष अंक 2002 बचा, उसमें हमने गुना किए हुए अंक को जो कि 14 आया उसे घटाया, तब प्राप्त संख्या 1988 है, जिसमें हम आसानी से देख के नहीं बता सकते कि यह संख्या 7 का गुणज है कि नहीं। फिर हमने संख्या 1988 को ही प्रश्न मान लिया और उसके फिर से इकाई अंक को दोगुना किया। 2 से गुना करने के बाद अब शेष संख्या 198 बचा, उसमें हमने 16 से घटाया, तब हमें 182 मिला। 182 भी चूंकि बड़ा संख्या होने के कारण हमने फिर से इसे आगे दोहराया, इसके इकाई अंक को पुनः 2 से गुना किया, तब ये 4 हो गया। शेष संख्या 18 में हमने 4 से घटाया, तब हमें 14 प्राप्त हुआ। इस प्रकार 7 का गुणज है, जो प्राप्त संख्या 14 है वह 7 का गुणज है, तब हम कह सकते हैं कि यह संख्या 20,027 7 से भाज्य है। इस प्रकार आज हमने 5, 6, 7 और 10 से विभाज्यता जांच सीखा। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 2 और 3 से विभाज्यता जांच सीखा था। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।